कोटद्वार में सामूहिक विवाह का आयोजन। बालाजी मंदिर सेवक समिति की तरफ से हुआ आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष सचिव खंडूड़ी ने की शिरकत। देहरादून में डीएम सविन बंसल की बैठक। मसूरी में ग्रीष्मकालीन मेघालय पर्यटन व्यवस्था को लेकर की बैठक। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। काशीपुर भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस। काशीपुर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानदारों से पुलिस ने वसूला चालान। और नैनीताल में लिटरेचर फेस्टिवल का पहला संस्करण 25 से 27 अप्रैल तक 4 खेत में होगा आयोजित। कार्यक्रम में 50 से अधिक वक्ता होंगे शामिल। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार बालाजी मंदिर सेवक समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उन्हें सुखद जीवन की शुभकामनाएं दी है। साथ ही समिति के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी और उनकी इस पहल के लिए उनका आभार किया है। ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि समाज में यदि हम इस तरह के कार्य करते हैं तो कई गरीब परिवार की बेटियों को एक नया जीवन शुरू करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बताया कि बालाजी मंदिर समिति लगातार समाज में रहकर सामाजिक कार्य करती है। उन्होंने बताया कि समिति ने बालाजी मंदिर के प्रांगण में 2 नवजोड़ों का सामूहिक विवाह कराया है। अभी तक लगभग 48 गरीब बेटियों का समिति ने विवाह कर उनके जीवन को सफल बनाया है। ये एक अच्छी पहल है जिसमें 2 परिवारों का मिलन होता है, साथ ही उनके जीवन को निखारने का कार्य होता है। सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और जो श्री बालाजी मंदिर सेवक समिति है, मैं आपको बहुत सारी आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। 2 बेटियों का आपने ब्याह कराने का निर्णय लिया। समाज में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस कार्य से आप लगातार करते आए, लेकिन मुझे लगता है बार बार समाज को जागरूक करना चाहिए और यही एक प्रयास है कि हमें समाज की चिंता करनी चाहिए, समाज के साथ जुड़कर रहना चाहिए और जहां आवश्यकता हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, प्रयास अपनी तरफ से ईमानदारी से करना चाहिए कि किसी के भी जीवन में थोड़ा बहुत भी अगर हम फर्क ला पाए, थोड़ा सा उनका जीवन और सरल बना पाए, तो इससे बड़ी प्रभु सेवा नहीं। प्रभु के आगे हम रोज आरती करते हैं, दिया जलाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज जितने हमारे बालाजी भगवान जी खुश होंगे इस चीज को देखकर यहाँ पर कि 2 बेटियों का हम यहाँ पर विवाह कर रहे हैं, 2 जीवन हम सुधार रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनके जीवन में खूब खुशी आए। शायद इससे ज्यादा खुशी ना आपको हो सकती ना मुझे, और शायद ईश्वर भी ये देखकर आज बहुत खुश होंगे कि बहुत सुंदर कार्य आपके इस मंदिर में आज हो रहा है। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करते हैं कि लगातार आप लगे ही रहते हैं, कार्य करते ही रहते हैं, आगे भी इसी तरह से समाज के हर एक अच्छे कार्य में आप समाज के साथ जुड़ेंगे। आपको बहुत बहुत आभार। काशीपुर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अग्रवाल सभा भवन में भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। समस्त बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मां भारती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता राम मेहरोत्रा ने कहा कि बीजेपी पार्टी का आज 46वां स्थापना दिवस मनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार और नगर निगम स्तर तक बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक वार्ड के कार्यालय से लेकर मंडल कार्यालय और घरों पर बीजेपी के ध्वज लगाए हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और हर साल पार्टी बड़े जोर शोर से इसे मनाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक बार जनसंघ के रूप में जिस तरीके से पार्टी ने सालों साल काम किया और उसके बाद जनता दल के समय जो है जनसंघ को उसमें विलय कर दिया गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल 80 में
जिस तरीके से जो है वो नया गठन करा भारतीय जनता काम किया, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं आज अपने इस पर्व पर। तो मैं इन सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस शहीद भगत सिंह चौक पर धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरित किया और एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इससे पहले भी जनसंघ के रूप में देश की सेवा करती आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मना रहे हैं। वहीं बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही बीजेपी एक विशाल पार्टी बन पाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और देश हित में कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत के सुख समृद्धि के लिए, विकसित भारत के लिए, विश्व पटल पे एक भारत की एक अलग पहचान बनाने के लिए संकल्पित है। और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उससे पहले भी जनसंघ के रूप में पार्टी काम कर रही थी, लेकिन 1980 से जिस सक्रियता के साथ देश हित के लिए, देश के मुद्दों के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उस परिप्रेक्ष्य में जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, वो उद्देश्य सफल होता दिख रहा है, सफल हुआ भी है। और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। प्रथम में सभी उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के जिनके खून पसीने से आज भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष के रूप में, विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित हो रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज जो अंत्योदय पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, गरीबों के हित में काम कर रही है, लास्ट अंतिम छोर पे जो खड़ा व्यक्ति उसके लिए काम कर रही है, उसी के रूप में आज हम लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में भी सफल रहे हैं। और मैं साथ में सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि स्थापना दिवस की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीएम सविन बंसल की बैठक। मसूरी में ग्रीष्मकालीन पर्यटन व्यवस्था को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से करें सुनिश्चित। मसूरी ग्रीष्मकालीन पर्यटन में शीतकालीन की तरह फिर शटल सेवा होगी ऑपरेशनल। जिला प्रशासन की कड़ी मेहनत के चलते मसूरी पर्यटन में व्यवस्थित शटल सेवा गोल्फ कार्ट का हुआ संचालन। डीएम ने अपनी टीम एसडीएम, आरटीओ, एसपी ट्रैफिक को दिया श्रेय। शीतकालीन में व्यवस्थित पर्यटन का परिचय दे चुकी है जिला प्रशासन टीम, ये कहना है डीएम का। पर्यटकों को जान से छुटकारा दिलाने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने कसी कमर। डीएम ने सड़क से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। गजी बैंड और किंग क्रैग पर पर्यटकों की सुविधा के लिए लगेंगे सुविधा काउंटर। गजी बैंड और किंग क्रैग सैटेलाइट पार्किंग पर साइन बोर्ड, मार्किंग और संकेत लगाने के दिए निर्देश। पर्यटकों की सुविधा के लिए इंक्वायरी काउंटर, वेटिंग रूम, रेस्ट रूम और फूड आउटलेट्स निर्धारित पड़ाव पर किए जाएंगे स्थापित। डीएम के अथक प्रयासों से पालिका को मिली 14 नई गोल्फ कार्ट की मदद से माल रोड पर जाम से काफी हद तक मिल रही है निजात। स्थानीय लोगों को मिला रोजगार। लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस पर शटल संचालन के लिए वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था और शटल हेल्प डेस्क किया जाएगा स्थापित। हाथी पांव बैंड पर पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा पार्किंग स्थलों पर की जाए मार्किंग। माल रोड पर गाड़ियों का समय करें निर्धारित। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सड़क का करें संयुक्त निरीक्षण। कार्य की गुणवत्ता सही नहीं पाए जाने पर आरसी काटकर किया जाए चालान। लोक निर्माण विभाग को मोतीलाल नेहरू रोड पर 800 मीटर पेंच में अवशेष कार्य को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। आवश्यकता होने पर जिला योजना से नगर पालिका को दी जाएगी धनराशि। तो
तो वहीं चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न कराने को लेकर हरिद्वार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। चारधाम यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, जिसके मद्देनजर श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित आवागमन के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया है। संयुक्त टीम ने कई अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की है। कई दुकानदारों ने सड़क पर कब्जा कर अपनी दुकानें सजाई थी, जिनका सामान नगर निगम की टीम ने जब्त कर लिया है और अतिक्रमण करने पर पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों के चालान काट जुर्माना वसूल किया। प्रशासन की लगातार चल रही इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची है। पुलिस टीम को देखकर कई अतिक्रमणकारी अपना सामान समेटते नजर आए। साथ ही जेसीबी के माध्यम से कई अतिक्रमण नष्ट भी किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से शहरवासियों और यात्रियों को निश्चित तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मसूरी से लगे जौनपुर क्षेत्र के ग्राम कफूल्टी में पिछले 9 दिनों से आयोजित पाठ का आज समापन हो गया। इस दौरान मां राजराजेश्वरी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ढोल दमाऊ की थाप पर देवी भक्तों पर अवतरित हुई और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा स्वयं के प्रयास से भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जहां पर महाराज राजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। उन्होंने सभी को नवमी की शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रेखा डंगवाल ने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और महाराज राजेश्वरी का आशीर्वाद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के प्रयासों से आज इस छोटे से गांव में भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। प्रथम तो मैं भक्तजनों का भी धन्यवाद करूंगी और अपने ग्रामवासियों का भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इतनी हम लोगों की व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम लोग कुछ कर पाते, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग करके सुंदर मंदिर बनाया है और 9 दिन की जो पूजा अर्चना की है उसके साथ ही आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ग्राम कफुल्टी वासियों के द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। मां राजेश्वरी की मूर्ति की स्थापना भी की गई है और यहाँ के दियानियों के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम भी किया गया है। और मुझे ग्राम कफुल्टी वासियों का निमंत्रण था, तो उस निमंत्रण को और मां राजेश्वरी का आदेश था, तो उस आदेश को मानते हुए आज मैं यहाँ आई हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ग्राम कफुल्टी वासियों का, यहाँ की दियानियों का, यहाँ की रहणियों का। ये देवी का जो है 9 दिन का इन्होंने पाठ पूजा करवाई है यहाँ पे। यहाँ से हरिद्वार गए, हरिद्वार से बड़े छोटा गांव है, बड़े अच्छी तरह से जो है यहाँ पे गांव वालों का बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। और हम तो ये कहते हैं कि भाई इनका जो है सबका जो है गांव वालों का जो है अच्छा फूल है फल है। और यहाँ बहुत गरीब गांव था पहले, आज बड़ा अच्छा हो रखा है, सड़क आ गई है, बीजेपी वालों की बहुत देन है। सरोवर नगरी नैनीताल में लिटरेचर फेस्टिवल का पहला संस्करण 25 से 27 अप्रैल तक 4 खेत में आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में कर्टन रेजर समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लिटरेचर फेस्टिवल के संस्थापक और निदेशक अमिताभ सिंह बघेल ने कहा कि कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित ये उत्सव एक जीवंत साहित्यिक और सांस्कृतिक समारोह होगा। कार्यक्रम में 50 से अधिक वक्ता शामिल होंगे, जिनमें लेखक, सिनेमा और कला क्षेत्र के लोग और बुद्धिजीवी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल का लक्ष्य है कि कहानियों के माध्यम से हम जीवन के विभिन्न अनुभवों को समझें और ये मंच लोगों को विचारों के आदान प्रदान और संस्कृति के उत्सव के लिए एक उत्तम अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल टिकट मुक्त है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहां हर किसी का स्वागत है। Literary festival was conceived. I think there is going to be a Nainital of a certain vintage reborn here. इतनी सारी कहानियां हैं इस शहर के साथ जुड़ी हुई. People who have stayed here, people like Jim Corbett, people who came from Rampur, people who came from Allahabad and Delhi, and then there are shooting of films. The films like Gumrah were shot here, Shamun was shot here, Bhigi Raat was shot here, before that Madhumati was shot here. It resonates with beautiful music from Bollywood. It is a place which has the lake which mirrors the beauty of the wooded hills like a
एसपी सिटी पंकज गहरोला ने कोतवाली रानीपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। रानीपुर कोतवाली पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने एसपी सिटी को सलामी दी, जिसके बाद एसपी ने कोतवाली का निरीक्षण शुरू किया। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने रानीपुर पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने थाना परिसर की साफ सफाई, कार्यालय, मालखाना, भोजनालय, बैरक, आगंतुक कक्ष, महिला हेल्प डेस्क कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय और थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया। साथ ही थाने के असलाह और आपदा संबंधी उपकरणों का भौतिक रूप से निरीक्षण करते हुए आपदा उपकरणों के संबंध में कर्मचारियों से जानकारी ली। वहीं लंबित विवेचना और प्रार्थना पत्रों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निस्तारण दिए जाने के निर्देश दिए। एसपी ने आगामी चारधाम यात्रा सीजन और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भी पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। खबर बहादुराबाद से है, जहां सरकारी भूमि पर बनी एक मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। राज्य सरकार के आदेश पर सिंचाई विभाग की भूमि से ढांचे को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान मीडिया को कवरेज करने से दूर रखा, जिसको लेकर पत्रकारों ने रोष जताया है। एसडीएम अजयवीर सिंह ने कहा कि कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध कब्जों के खिलाफ है। अब तक 12 मजार हटाई जा चुकी है और 10 मदरसे सील किए गए हैं। मजार पर सेवादार ने आरोप लगाया कि जॉर्ज कंट्री के मालिक जैन बिल्डर्स और प्रशासन की मिलीभगत से मजार को बिना सूचना के आधार पर ध्वस्त कर दिया गया। तो बहादुराबाद से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरकारी भूमि पर बनी एक मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। राज्य सरकार के आदेश पर सिंचाई विभाग की भूमि से इस ढांचे को हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान मीडिया को कवरेज करने से दूर भी रखा गया था, जिसको लेकर पत्रकारों ने भी रोष जताया है। एसडीएम अजयवीर सिंह ने इस दौरान ये भी कहा है कि कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि यह अवैध कब्जों के खिलाफ है। अब तक 12 मजार हटाई जा चुकी है और 10 मदरसे सील किए जा चुके हैं। मजार पर सेवादार ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज कंट्री के मालिक जैन बिल्डर और प्रशासन की मिलीभगत के चलते बिना किसी सूचना के इसे ध्वस्त किया गया है। पौड़ी पुलिस नशा मुक्त देवभूमि के संकल्प को साकार करने के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से 4.95 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। दरअसल कोटद्वार अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह और क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने पर्यवेक्षक प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवर के नेतृत्व में कोटद्वार और सीआईयू पुलिस टीम ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने शक होने पर एक व्यक्ति को चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग करने पर व्यक्ति के कब्जे से 4.95 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस टीम ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर बरामद माल को सील किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद इमरान निवासी कोटद्वार के रूप में हुई है। तो पौड़ी पुलिस नशा मुक्त देवभूमि के संकल्प को साकार कर रही है और इसी कड़ी में कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके चलते पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से 4.95 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। इसी स्मैक की कीमत 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। बता दें कि कोटद्वार अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह और क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवर के नेतृत्व में कोटद्वार और सीआईयू पुलिस टीम ने यह संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया था। रामनगर के लिटिल चैंप इस बार फिर से आईपीएल में अपने लाजवाब सवालों से जहां खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, वहीं इस बार आईपीएल सीजन 18 को पुनः होस्ट कर रहे हैं। उनके सवाल और जवाब दर्शकों को खासा पसंद भी आ रहे हैं। इस बार आईपीएल में उत्तराखंड के 6 खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है। तो सोमांश एकमात्र ऐसे यंग होस्ट हैं जो उत्तराखंड से आईपीएल मैच का और आईपीएल में भाग लेने वाले सभी टीम के कैप्टन का इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे हैं। सोमांश ने आईपीएल के सीजन 2024 और वर्ल्ड कप 2024 में भी बतौर एंकर अपनी भूमिका निभाई थी। उनके पिता पूर्व सैनिक और पूर्व सभासद नगरपालिका रामनगर भुवन सिंह डंगवाल का कहना है कि वो डांस के मंच से आईपीएल जैसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पूरे रामनगर के लिए और प्रदेश के लिए एक गर्व का विषय है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी ले चलते, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता।
खड